हेलो एवरीवन, दिस इज शकील एंड वेलकम टू ITH। तो आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टॉक टॉक। तो स्टॉक टॉक में हम लोग किसी भी स्टॉक्स को जो एनालाइज करेंगे उसको टेक्निकल वे में एनालाइज करेंगे कि उसे हमें पोर्टफोलियो में रखना है या फिर उसको निकालना है या फिर उसको एंट्री लेने के लिए हमें वेट करना है। ये सब कुछ डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी हम लोग देखने वाले हैं टेक्निकल वे में। तो यहाँ पे हम लोग अपना तो स्टॉक निकाल ही रहे हैं, बट आपके पास भी ऐसा कोई स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो को नेगेटिव रिटर्न या फिर कोई रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं। हम उस पर अपना एक टेक्निकल व्यू देंगे, उसके बाद आप उस पर डिसाइड कर सकते हैं। इधर आप उस पर खुद भी आप टेक्निकल व्यू रख सकते हैं कि आपको आगे उसको ले जाना है, होल्ड करना है, या फिर आपको उसको निकालना है, या फिर आपको उसको एवरेज करना है। तो स्टॉक टॉक का जो बेसिक मोटिव है तो वो ये है कि हम लोग जब एनालाइज कर रहे हैं किसी स्टॉक्स को, लाइक वीकली चार्ट में, आवरली चार्ट में या फिर मंथली चार्ट में, किसी भी टाइम फ्रेम में उसको हम जब एनालाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं जो कि शायद मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है वहाँ से, तो वहाँ से आपको भी कुछ नया सीखने को मिल सकता है। एंड उसको आप खुद के ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट में आप उसको भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं अगर आपको वो अच्छा लग रहा हो तो आज हम लोग बात करने वाले अदानी पोर्ट्स के बारे में कि पहले वो क्या कर चुका है, अभी वो क्या कर रहा है, आगे चलकर वो क्या कर सकता है। तो चलिए देखते हैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके हुए कि आगे हम उस पर क्या कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले अदानी पोर्ट्स के बारे में। एंड अदानी पोर्ट्स के बिजनेस के बारे में अगर बात करें तो वो डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है। तो हमने लॉकडाउन के बाद देखा है कि अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स थे सब काफ़ी अच्छा खासा रैली दे रहे थे एंड वो काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंड में थे। बट कहीं ना कहीं एक जो मूवमेंट होता है इधर अपसाइड या डाउन साइड, वो एक पर्टिकुलरली एक लाइन में कभी ऊपर जा नहीं सकता। तो रैली के बाद एक कहीं ना कहीं हॉल्ट आता है। हॉल्ट आने के बाद फिर वो थोड़ा सा वेट करता है, वहाँ पे वेट करने के बाद एक्युमुलेशन होता है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वो ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, अपना ट्रेंड डिसाइड करता है। एंड सेम इसी तरीके से अदानी पोर्ट भी चल रहा है। तो अदानी पोर्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये काफ़ी अच्छा खासा रैली दिया है। तो पिछले 1-2 सालों में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर के लिए। बट आपको ऐसे बहुत से इन्वेस्टर मिल जाएंगे जिनके पोर्टफोलियो में ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि स्टॉक कभी भी एक लाइन में ऊपर नहीं जाता या फिर नीचे नहीं आता है। तो जिन्होंने भी इस लेवल्स पे बाई किया होगा, इस लेवल्स पे बाई किया होगा, इस लेवल्स पे बाई किया होगा, उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। बट जिस इंसान ने यहाँ पे बाई किया हो, सपोज 850 के लेवल पे, 880 के लेवल पे जिन्होंने बाई किया, उनके लिए तो अभी ये काफ़ी अच्छा खासा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अब वो हो सकता है उन्होंने जो बाई किया ऊपर में लेवल में, जिन लोगों ने बाई किया वो हो सकता है किसी का सुन के बाई किया हो, या फिर किसी दोस्त का पोर्टफोलियो देख के बाई किया हो, या फिर किसी एनालिस्ट से सुन कर उन्होंने बाई किया हो, या फिर वो मतलब बहती गंगा में हाथ धोने लायक उस तरीके से बाई किया हो कि हाँ चलो ये ऊपर जा रहा है, हम भी उठा लेते हैं। तो उन्होंने कुछ 800 के ऊपर के लेवल में बाई किया, कुछ लोग 900 के लेवल्स पे भी बाई किए हैं। तो ये क्या हो रहा है कि तो यहाँ से इनको एक अच्छा खासा लॉस दिखा रहा है। तो अभी वो क्या कर सकते हैं? तो ये जो स्टॉक टॉक है ये बेसिकली इसी के लिए है कि आपको कौन से स्टॉक्स में पर्टिकुलरली एक टाइमिंग होना चाहिए। देखिए फंडामेंटल मैं कुछ नहीं बोल रहा कि हाँ फंडामेंटली अगर वो स्टॉक कैसा है कैसा नहीं है, बट फंडामेंटल अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई स्टॉक अगर फंडामेंटली बहुत अच्छा है उसके बावजूद भी हमें टेक्निकल देखना चाहिए। ये जो चीज़ है ये हमें इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि मैंने खुद भी अप्लाई किया एंड बहुत से ट्रेडर इन्वेस्टर है जिनको मैंने देखा है कि वो टेक्निकल्स कहीं ना कहीं देखते हैं। तो इसके पीछे का मैं रीज़न आपको बताता हूँ। फंडामेंटल आपने देखा बहुत ही अच्छा कंपनी बिल्कुल हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, बट एक रीज़न हो सकता है कि प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई में वो ऊपर या फिर नीचे जाता है। अब मैं मान लेता हूँ कि एक जो कंपनी है उसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा खासा है, बट क्या होता है ना कि उसका एक वैल्यूएशन होता है। वो आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो हो सकता है किसी के लिए ओवर वैल्यूड हो, किसी के लिए अंडर वैल्यूड हो। ठीक, मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। अब एक 50,000 का एक फ़ोन है जो कि आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव लग रहा है, मतलब आपका प्रोडक्टिविटी में भी काम आएगा, आपके रेगुलर लाइफ में भी काम आ सकता है, एंड आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ ये जो फ़ोन है ये काफ़ी अच्छा खासा, इसका कैमरा अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका बाकी स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बाई कर सकते हैं। बट मैं अगर आपको वहीं पे एक चीज़ बताऊं कि वो जो 50,000 का फ़ोन है वो आपको कभी 45,000 में भी मिल सकता था, कभी वो उसका प्राइस बढ़ा भी होगा, लाइक वो आपको 60,000 में भी मिला होगा। ठीक है, कभी सेल के टाइम में आपको 40,000 में भी मिला होगा या फिर 30,000 में भी मिला होगा। तो ऑब्वियस सा बात है जब उसका प्राइस कम रहेगा तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि आपने वहाँ पे पैसा बचाया है। अब मैं मान लेता हूँ इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड फ्लैश सेल आया। फ्लैश सेल में लिमिटेड क्वांटिटीज आए, लाइक 1000 क्वांटिटी, एंड पूरे देश भर में लोग उसको ऑर्डर करने के लिए बैठे हुए हैं। तो जहाँ पे वो आता है एक फ्लैश सेल में, वो लोग ऑर्डर करने लगते हैं। तो क्या होता है, आपको नहीं मिला एंड वो आपके अड़ोसी पड़ोसी किसी को मिल गया है। वो अब क्या कर रहा है, वो आपको 50,000 का फ़ोन अभी आपको बोल रहा है कि मैं 70,000 में बेचूंगा। तो क्या हो जाता है, आपको पता है कि ये फ़ोन अच्छा है,
बट आप उसको 70,000 में नहीं लेने वाले। तो यहाँ क्या है कि आपको पता है कि फ़ोन काफ़ी अच्छा खासा है, बट वो 70,000 का वर्थ इट नहीं है, आपको 20,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो इम्पेशेंट लोग होते हैं, जिनको वो फ़ोन हाँ मुझे आज के आज ही चाहिए, मुझे ये आज लॉन्च हुआ है तो मुझे आज ही चाहिए, ठीक है, बट ये आपको पता है कि आज वो लॉन्च किया, कंपनी यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, कंपनी कल भी अपना प्रोडक्शन लाएगा, सप्लाई उसमें कल भी आने वाला है, कल हो सकता है वो मुझे 50,000 में मिले, 45,000 में मिल सकता है, हो सकता है 1-2 महीना मुझे टाइम लग सकता है। ठीक उसी तरह एक स्टॉक का प्राइस में भी होता है, आपको फंडामेंटल काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है, हो सकता है कोई बात नहीं है, बट अगर हम लोग टेक्निकल देखते हैं तो उससे हमें एक अच्छा खासा एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हमें कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए। एंड इसीलिए अगर आप फंडामेंटल देख रहे हो, फंडामेंटल के साथ अगर आप टेक्निकल भी अगर जोड़ देते हो तो आप मार्केट में सही प्राइस में जा सकते हो। फंडामेंटल में आप अच्छे कंपनी में एंट्री कर सकते हो एंड टेक्निकल्स में आप अच्छे प्राइस में एंट्री कर सकते हो। तो आप सोचिए, अगर आप अच्छे कंपनी में एक अच्छे प्राइस में एंट्री करते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग टेक्निकल पे आज फोकस करेंगे कि हाँ टेक्निकल ये क्या बोलना चाहता है एंड कहाँ पे हमें इसका वेट करना चाहिए एंड ये आगे क्या कर सकता है। ओके, तो टेक्निकल कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे अदानी पोर्ट्स का एक वीकली चार्ट देख रहे हैं एंड वीकली चार्ट में हमें एक जो लेवल दिख रहा है लाइक 670 एंड 680 के कुछ लेवल है। लाइक ये जो लेवल है आपका, ये काफ़ी टाइम एज एन सपोर्ट, ये काफ़ी टाइम इसको हिट कर चुका है, यहाँ पे हिट किया है बहुत बार, काफ़ी टाइम ये हिट कर चुका है, 1 2 3 4 5 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली हिट कर चुका है, 5 टाइम इसको हिट कर चुका है। एंड हम लोग को ये बात हम लोगों ने पहले भी बात किया, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर वो देख सकते हैं, आपको वहाँ पे जाके एक बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है एंड वो कब वीक हो जाता है। तो वहाँ पे जैसे हम लोगों ने बात किया था कि एक जो सपोर्ट होता है या फिर रेजिस्टेंस होता है, ये मल्टीपल टाइम जब हिट करता है तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक बन जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये जो अदानी पोर्ट है काफ़ी अच्छा खासा वीक दिख रहा है एंड ये यहाँ से फॉल करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि अब आपको अपना पोजीशन निकाल देना है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, पहले पूरा एनालाइज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, पहला हमारा एनालाइज हुआ कि ये मल्टीपल टाइम अपने सपोर्ट को हिट कर चुका है, टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, अभी टूटा नहीं है बट टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब हम लोग थोड़ा इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि ये कैसा क्या किया है एंड आगे चलकर ये क्या वही चीज़ कर रहा है अभी, एंड आगे चलकर जो पहले हो चुका था वही सेम सिनेरियो होने वाला है या नहीं है। अदानी पोर्ट का हम लोग 2015 का चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट, ठीक है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इसने मल्टीपल टाइम हिट किया था ये अपने सपोर्ट लेवल को, 1 2 3 4 एंड 5वें बार में ये तोड़ के नीचे आ चुका था एंड अभी भी ये कुछ उसी तरह का सेम एक पैटर्न बना रहा है। तो हमें एक टेक्निकल पॉइंट मिल गया एंड दूसरा बात कि अगर हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस में देखें तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था, इस लेवल को मार्केट तोड़ नहीं पा रहा था। अदानी पोर्ट का ये जो लेवल था 170 का लेवल, ये बहुत आसानी से नहीं टूटा, ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे हिट हुआ, उसके बाद जाके ये तोड़ा एंड जब ये अपना ये जो रेजिस्टेंस लेवल था 170 का लेवल, ये जब तोड़ने के बाद ये अपना अच्छा खासा एक रिटर्न भी दिया अपने इन्वेस्टर्स को, लाइक 120% का एक रिटर्न भी दिया एंड 120% का रिटर्न देने के बाद फिर ये वापस से नीचे आया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक इम्पल्सिव बाइंग आया होगा, कुछ लोग फोमो के वजह से यहाँ पे एंट्री ले लिए होंगे, जैसे इन 2 सालों में इन्वेस्टरों ने किया है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे हम लोग पास्ट में थोड़ा देख लेते हैं, पास्ट में जैसे हम लोगों ने देखा तो ये जो यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ते ही इसने लगभग 120% का रिटर्न दिया एंड 120% रिटर्न देने के बाद ये वापस से उस रेजिस्टेंस लेवल को एज एन सपोर्ट, पोलैरिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो ये वापस से अपना जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट के हिसाब से मानते हुए इसने वहां पे रिटेस्ट किया एंड देख सकते हो एग्जैक्टली वहां पे रिटेस्ट करने के बाद वापस ऊपर ये रैली देना चालू कर दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 430 का एक रेजिस्टेंस लेवल था, जिसको इसने एक बार में ब्रेक नहीं किया, दूसरे बार में ब्रेक नहीं किया, तीसरे बार में ब्रेक करके ऊपर चला गया, मतलब ये मल्टीपल टाइम हिट करने के बाद ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये इस लेवल से कितना परसेंट का रिटर्न दिया ये भी हम लोग चेक करेंगे। जैसे पिछले बार इसने लगभग 120% का रिटर्न दिया था एंड यहाँ पे ये लगभग 115% का रिटर्न दिया है एंड यहाँ से सेम सिनेरियो बनाते हुए, मतलब अपने सपोर्ट लेवल को ये मेंटेन करते हुए चल रहा है एंड यहाँ से ये फॉल करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा कि ये अपने सपोर्ट लेवल को मल्टीपल टाइम हिट कर रहा है। सेकंड पॉइंट हमने ये देखा कि अपने जो ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने के बाद उस लेवल से ये लगभग 100% का प्लस रिटर्न देता है, उसके बाद ये वापस जाके वहाँ पर रिटेस्ट करता है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तो अब हम लोग कुछ और टेक्निकल पॉइंट देख लेते हैं, कुछ इंडिकेटर्स लगाकर देख लेते हैं। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, मैं बस कुछ मूविंग एवरेजेस लगाऊंगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, लाइक 50, 100 एंड 20। तो इसका हम लोग सिंपल सा
मूविंग एवरेज ले लेंगे तो ये आपका हो जाता है 50 का मूविंग एवरेज, ये आपका 100 का मूविंग एवरेज, ये आपका 200 का मूविंग एवरेज। तो ये 3 मूविंग एवरेजेस है जिसको अभी हम लोग प्लॉट करके इसको भी थोड़ा एनालाइज करेंगे कि पास्ट में इसने क्या किया था एंड अभी क्या ये सेम चीज़ कर रहा है, एंड अगर सेम चीज़ कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था इस पॉइंट से जहाँ से प्राइस नीचे आया था अपने रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट मानते हुए, जहाँ पे वो रीटेस्ट करने के लिए आया था, ठीक है। तो वहाँ पे पहले इसने क्या किया था, इसने अपने इमीडिएट सपोर्ट जो था उसको तोड़ा, बट उस सपोर्ट को तोड़ने से पहले इसने 50 का मूविंग एवरेज को तोड़ा, उसके बाद जाके सपोर्ट को तोड़ा, फिर वो 100 मूविंग एवरेज को तोड़ता है, फिर वो 200 मूविंग एवरेज से कहीं ना कहीं एक छोटा सा बाउंस लेता है, उसके बाद उसको भी वो रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसके बाद वो अपना टेक्निकल सपोर्ट लेवल पे आके फिर वो बाउंस बैक करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ देख पा रहे हैं। तो अभी जो करंटली मार्केट सिनेरियो है वहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ शायद देख सकते हैं वहाँ पे कि सेम वैसे ही कुछ हो रहा है। लाइक इसने 50 का मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, अभी ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करने के मूड में है। तो हो सकता है कि सपोर्ट और 100 का मूविंग एवरेज दोनों को साथ में ब्रेक करे, उसके बाद हो सकता है कि 200 में थोड़ा हॉल्ट करे कहीं ना कहीं, फिर ये 430 के लेवल में आते ही फिर ये बाउंस बैक कर जाए। तो ये हम लोग का एक एनालिसिस हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एनालाइज किया लाइक सपोर्ट ब्रेक पे प्रीवियसली कहाँ से वो रैली दिया था, रैली देने के बाद वो कहाँ तक रिटेस्ट कर सकता है, एंड 3 मूविंग एवरेजेस हम लोगों ने लगा के चेक किया कि हाँ कौन से मूविंग एवरेजेस को वो तोड़ कर नीचे आता है एंड उसके बाद जाके वो ऊपर जाता है। व्हाट टू डू नाउ, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अगर आप एज एन फ्रेश इन्वेस्टर है तो आप वेट कीजिए, सिंपल सा बात है। बट उनका क्या, जो पहले से होल्ड कर रहे हैं वो भी हायर लेवल्स पे, तो उनके लिए तो बहुत बुरा लग रहा है। बट आप एक काम कर सकते हैं कि अगर ये कभी भी रेड कैंडल इसके हिसाब से अगर वीकली में रेड कैंडल बना देता है एंड इसका क्लोजिंग समवेयर अराउंड 640 के आसपास कहीं पे आ जाता है, तो आपको वहाँ से अपना पोजीशन निकाल देना है। निकालने के बाद आप होल्ड कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए कि ये जब ये 430 के लेवल्स पे आता है तब जाके आप वापस से अपना कैपिटल प्लॉट कीजिए वहाँ पे। अगर आप मैक्स टू मैक्स कुछ महीने के लिए आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। बट अगर आपका व्यू काफ़ी लंबा है कि आप 5 साल 6 साल 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका व्यू 5 ईयर्स या 10 ईयर्स काफ़ी लंबा है तो आपको ये देख के फ़ायदा नहीं है कि कौन सा सपोर्ट टूट रहा है। सपोर्ट टूट रहा है तो आप वहाँ पे निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वहाँ पे आपको अगर कोई डिप मिल रहा है तो आपको बाई कर लेना चाहिए। लोग तो कहते हैं कि बाई द डिप, बाई द डिप, बाई द डिप, बट कौन से डिप को बाई करें। अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, जो डिप में बाई करने जाते करते 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 लास्ट में उनका फंड खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, और डिप नीचे आता है तब उनको लगता है कि ये डिप नहीं था, ये पूरा मतलब क्रैश था, पूरा ये खत्म होने वाला है, एकदम जीरो होने वाला है। तो लोग निकाल देते हैं डर्स के मारे, क्योंकि सारा कैपिटल तो वहाँ प्लॉट कर दिया और कहीं और देखते कोई और स्टॉक भाग रहा होता है तो उनको फिर एक अलग फियर आ जाता है कि मेरा स्टॉक गलत था, दूसरा स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किया होता तो कुछ मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा होता, ये तो बस गिर ही जा रहा है। हमें जो बाई डिप है, बाई डिप के लिए भी हमारे पास टेक्निकल्स कुछ है। हमें एक सपोर्ट लेवल पे, ठीक है, सपोर्ट लेवल टूटता है, मैं मानता हूँ सपोर्ट लेवल टूट सकता है, ठीक है, बट आप हर एक सपोर्ट लेवल पे बाई करो तो समझ में आता है, आपके पास एक लॉजिकल रीजन है कि हाँ ये सपोर्ट से नहीं तो उस सपोर्ट से बाउंस करेगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है। बट ये तो नहीं बोल रहे ना कि इंट्राडे में आप हर एक सपोर्ट में बाई कर रहे हो, क्योंकि क्या होगा, आप इंट्राडे में हर एक सपोर्ट में बाई कर रहे हो, वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और आपको आपका जो पोजीशन रहता है वो एट द एंड ऑफ द डे आपको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे लॉसेस का चांस हो जाता है। बट यहाँ पे अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, लाइक आपको 5 साल 10 साल के लिए रखना है तो आप उसको रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो बाय द डिप का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा ढंग से अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके फेवर में काम कर सकता है, नीदर आपके अगेंस्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है आप उनको एवरेज कर सकते, बट यहाँ पे मैं कहीं एवरेज करने के लिए नहीं बोल रहा। मेरा व्यू है कि हाँ 430 के लेवल्स पे अगर आता है तो वहाँ पे जाके हम लोग अच्छा खासा इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टर है तो इधर आप रुक जाइए, इधर इसका ऊपर का लेवल को टूटने दीजिए, तब आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बार होता है तो समझ में आता है। सपोज इस लेवल पर अगर कोई बाई करने बोल रहा होता तो समझ में आता है ये अपना फर्स्ट टाइम अपने सपोर्ट को हिट कर रहा है तो वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। बट ये अपने सपोर्ट को काफ़ी टाइम ये हिट कर चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है टेक्निकल वे में कि ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ सकता है। अभी ये कैसे मूव कर सकता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि वहाँ 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए जा रहा था, तो अभी हम लोग यहाँ पे इस तरह का कुछ मूवमेंट देख सकते हैं। इस तरीके से ये गिर कर यहाँ से कहीं यहाँ पे आएगा, 430 के लेवल्स पे आ सकता है, यहाँ से फिर ये बाउंस कर सकता है, टाइम लगेगा। वीकली चार्ट है, वीकली मतलब एक आपका जो कैंडल है वो पूरा एक वीक का है, तो समझिए कि आपको यहाँ पे आने में हो सकता है 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना भी लग जाए, ठीक है। तो आपको इतना पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं तो आपको 430 के लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। 430, 450 कोई भी लेवल्स पे आप इस सब लेवल्स में बाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो अब मैंने जैसे बताया था उस एग्जांपल में कि
जो फ़ोन था आपका 50,000 का फ़ोन आपको 70,000 में लेना पड़ा। उसके बाद क्या होता है, 2 महीने 3 महीने बाद फिर मार्केट में सेल आता है तो वही फ़ोन आपको 40,000 का मिल रहा होता है। तब आपको बुरा लगेगा कि हाँ, अगर मैं थोड़ा 2 महीने रुक गया होता तो मुझे वो शायद सस्ते में मिल गया होता, या फिर 1 महीना रुक गया होता तो सस्ते में मिल रहा होता। सेम यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉक भी कुछ नहीं, बस वो आपके लिए एक एसेट माना जाता है। आप उसको आज बाई करो या फिर कल बाई करो। जैसे गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता है, वैसे स्टॉक्स का प्राइस भी आपका ऊपर नीचे होता है। ऐसा नहीं कि अगर वो स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है तो आप उसको किसी भी प्राइस में बाई करेंगे। ऑब्वियस सब बात है। ऐसा कोई ये नहीं है कि सपोज कोई एक फ़ोन है जो 50,000 का प्राइस है एंड उसका स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा है, अगर आपको वो 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख में मिल रहा है तो आप ऑब्वियस बात उसको बाई नहीं करेंगे। ये इतना कॉमन सेंस आपके पास रहेगा एंड आप उसको यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी स्टॉक्स में किसी भी प्राइस में बाई कर लेंगे। ऐसा एटलीस्ट नहीं करना है आपको एक पर्टिकुलर लेवल्स का वेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रेश इन्वेस्टर है उनको पेशेंस रखना है, ठीक है। इधर आपसे ये टूट के नीचे आएगा, ये ज़रूरी भी नहीं है, ये हो सकता है यहाँ से बाउंस करके चला जाए। तो टेक्निकल क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है कि हाँ इस तरह से पहले हुआ था तो आगे हो सकता है। मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ से गारंटी गिरेगा ही गिरेगा। अगर गारंटी होता तो जो हर एक टेक्निकल एनालिस्ट आज करोड़पति होता, बिलियनर होता। बट ये जो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो हमें इसको ध्यान से देखना है एंड इसको ध्यान से खेलना है। तो काफ़ी लॉन्ग टर्म से जो होल्ड करके रख रहे हैं उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा, बट उनको लग रहा है कि यहाँ पे पोजीशन हो सकता है कि वापस नीचे आए तो उनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, अगर नीचे आता है आप वापस एवरेज कीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से भी प्राइस ऊपर जाने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। यहाँ पे वेट करके आप उसको फिर बाई के लिए देख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने टेक्निकली बहुत कुछ देखा अभी कि हाँ वो कौन से लेवल्स को तोड़ रहा था, लाइक 50 का मूविंग एवरेज तोड़ रहा था, 100 का मूविंग एवरेज तोड़ रहा था एंड 200 मूविंग एवरेज भी तोड़ने के बाद वो अपने सपोर्ट में रीटेस्ट करता है। उसके बाद जाकर वो अच्छा खासा एक रैली वापस से देता है। तो फिलहाल के लिए वो 50 का मूविंग एवरेज ब्रेक कर चुका है। फिर उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो रहेगा वो रहेगा उसका 100 EMA को तोड़ने का। फिर वो 200 मूविंग एवरेज को भी तोड़ सकता है। तोड़ने के बाद वो इस सपोर्ट के लेवल में लाइक 430 के सपोर्ट लेवल के आसपास वो आएगा एंड वहाँ से फिर वो एक बाउंस बैक ले सकता है। तो हम लोग अभी फिलहाल के लिए वहाँ के लिए वेट करेंगे। तो देखते हैं कि कुछ एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं। तो टिकट टिप में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो 24 एनालिस्ट है, 24 एनालिस्ट, उसमें से 88% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। नो डाउट बाई कर सकते हैं, बट प्राइस भी एक बढ़िया चाहिए ना। आप किसी भी प्राइस में बाई कर लेंगे ऐसा तो नहीं चलता है ना, ठीक है। तो अगर आपको बाई करना है तो अभी आप होल्ड कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप एनालिस्ट के भरोसे बैठे रहेंगे तो वैसा कुछ नहीं होता है। कल को जब मार्केट गिरेगा तो ये जो 88% एनालिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी जाके कल को बदल के हो जाएगा 50% 40% कि हाँ वो लोग रिकमेंड कर रहे हैं बाइंग के लिए या फिर इसको सेलिंग के लिए कन्वर्ट कर देंगे। बट अगर आपको आपका पैसा प्यारा है तो आपको खुद कुछ ना कुछ होमवर्क करना पड़ेगा। तो अब प्राइस कहाँ पर किया जा सकता है, तो यहाँ पर जैसे हाई के लिए आपको प्रो लेना पड़ेगा, मीडियम के लिए तो यहाँ आपको प्रो लेना पड़ेगा, प्रो के लिए अलग पैसा देना पड़ेगा। उससे अच्छा आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम एनालाइज करके बता रहे हैं एंड आपको गाइड भी कर रहे हैं कि आप खुद से कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो बस यही था हमारा अदानी पोर्ट का एक ओवरव्यू, टेक्निकल व्यू। हम लोगों ने देखा कि वो कहाँ तक जा सकता है। हम 430 के लेवल्स तक का वेट करेंगे। 430 440 कुछ भी लेवल्स में आप अगर आता है तो आप वहाँ से बाइंग करना चालू कर सकते हैं। एंड ऑब्वियस सा बात है उसके नीचे अगर वो अपना सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए चलना है। तो स्टॉप लॉस अगर इनिशियली अगर आप ले लेते, सपोज आप 430 में बाई कर लेते तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो उतना सोचना नहीं है। हम सिंपल सा बात है, पुराने चार्ट में जाएंगे, मूविंग एवरेज को हटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने अगर 170 के आसपास यहाँ पे बाई किया तो यहाँ पे जो स्विंग था, जो ब्रेक किया था ये स्विंग, तो यहाँ पे ये 140 का स्टॉप लॉस था जो कि ये मेंटेन किया है काफ़ी अच्छा खासा से और उस स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है। तो सेम चीज़ हम लोग अभी भी सेम पैटर्न देख लेते हैं। तो अभी अगर हम लोग देखें तो 430 के लेवल्स में अगर आता है तो हम लोग को स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए। तो इनिशियली अगर हम लोग स्विंग देखें तो ये हमें कोई स्विंग मिल रहा है इस लेवल के आसपास, मतलब 320 के आसपास। आप 100 रुपये या फिर 110 रुपये का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं एंड इस लेवल से आप बाइंग के लिए अपना ऑर्डर इनिशिएट कर सकते हैं। तो मार्केट में आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो मेरे नज़र में तो अदानी पोर्ट्स आया, हो सकता है कोई ऐसा स्टॉक हो जो मेरे नज़र में नहीं आया हो। तो अगर आपको ऐसा कोई स्टॉक दिख रहा है या फिर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक है जो आपको नेगेटिव रिटर्न या फिर आपके दिल में कुछ पेन देते, तो ऐसा कोई अगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आप कमेंट में उसका नाम दे सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट स्टॉक टॉक में उस स्टॉक को एनालाइज करते हुए आपको एक ओवरव्यू देंगे। तो मिलते फिर एक नए स्टॉक्स के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।